हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हम राजेश श्रीवास्तव जी के साथ बात कर रहे थे और इनके साथ हमने इनकी मार्केट्स की जर्नी देखी और फिर हमने ऑप्शंस डेटा को कैसे एनालाइज करना है, स्टॉक ऑप्शंस डेटा को कैसे एनालाइज करके अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, इस पे बात की। तो आज के इस एपिसोड में हम और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे और कैसे स्टॉक ऑप्शंस डेटा को स्टडी करते हैं ये पता करेंगे। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। एचडीएफसी की बात करें तो 33 का आईवी है। सो आईवी मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बेसिकली ये होता है कि जो बाजार की एक्सपेक्टेशन है आगे क्या वॉलेटिलिटी रहेगी वो होता है। तो ये 33 ज्यादा है या 35 ज्यादा है या 20 ज्यादा है, ये ऐसे पता करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसको हम परसेंटाइल में देखते हैं। तो जैसे समझ करो ये 33 है, पिछले 250 दिनों में इसके ऊपर आईवी कितने बार रहा है और इसके नीचे आईवी कितने बार रहा है। ठीक है, तो आप जब परसेंटाइल में डालोगे तो वो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अगर हम एक किसी एक्सटर्नल वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आईबी परसेंटाइल देख सकते हैं तो वो मेक्स योर वर्क इजी। तो अगर आईबी परसेंटाइल 90 के ऊपर, तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि वोलाटिलिटी बड़ा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बहुत बड़ा वोलाटिलिटी आ सकता है। और यूजुअली ऑप्शन सेलर्स वोलाटिलिटी के टाइम में ट्रेड में रहना पसंद नहीं करते हैं। उनको क्या चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि स्टॉक साइडवेज रह जाए, तो उन टाइम डिके हो जाता है और वो पैसे उनके हो जाते हैं, है ना। और साइडवेज में फिर ज्यादा डेल्टा मूव भी नहीं होता है ना। तो आईवी अगर आपका मान लो 90 परसेंटाइल के ऊपर है, 95 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल है, तो एक चीज तो पक्का कि इसमें बहुत बड़ी वोलेटिलिटी आने वाली है। और जब वोलेटिलिटी आने वाली है तो एज ए ऑप्शन सेलर बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं होती कि भाई सेलिंग करके और हम एक स्ट्रॉन्ग के सामने खड़े हो जाएं। तो मोस्टली ओपन इंटरेस्ट जो बिल्टअप होता है 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल के आसपास बाइंग की होती है। ठीक है, तो राजेश जी, यहाँ पे आप जो एक्सटर्नल वेबसाइट की बात कर रहे हो जिससे कि आपको परसेंटाइल पता चल जाएगा आईवी का क्या है, वो कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे पता कर सकते हैं? कोई वेबसाइट या कोई टूल अवेलेबल है? एक तो वो सिंपल गूगल कर सकते हैं। आप मुझसे पूछो तो मैं सिंपली व्हाट्सएप के वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ। और तो जिससे अभी आईवी परसेंटाइल 84 का है। मेरे लिए कंसर्न होगा अगर ये 90 के ऊपर हो। आप 13 तारीख की बात करो तो ये 88 था। ठीक है, आई विल नॉट बी मच कंसर्न। सो मैं थोड़ा ठीक है कंफर्टेबल रहूंगा ऑप्शन बेचा भी। तो मुझे पता है कि दो चीजें होंगी, एक तो रिजल्ट आने वाला है और दूसरा राइट आफ्टर द रिजल्ट थोड़ा आईवी ड्रॉप करेगा, आईवी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। और दूसरा वोलेटिलिटी भी उतना नहीं बता रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा स्विंग होने वाला इधर वे। ठीक है, तो अगर 90 के नीचे है तो जो भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है हम उसको सोच के चलेंगे कि ये सेलिंग का ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, हम चाहो तो उस स्ट्राइक को डिकोड कर सकते हैं। जैसे ये एचडीएफसी में 18,000 लॉट का काम हुआ है, 18,000 लॉट का काम हुआ है, तो हम जाके देख सकते हैं कि ये 18,000 लॉट एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी है। मान लो 18,000 में से 13,000 लॉट आउट ऑफ द मनी है, उसका डेल्टा कितना है? अगर उसका डेल्टा से 0.20, मतलब क्या है कि इसकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ बीइंग इन द मनी इज जस्ट 20%। ओके, तो अगर आप उसको सेल करते हो तो यू हैव 80% चांस टू विन दैट, राइट? है ना। तो ये जो हमको होता है ना, ये प्रूव भी करना है कि अच्छा चलो हमारे को 18,000 लॉट आ गए हैं, 18,000 लॉट का काम हुआ है, रेशियो इज टू 5:1 और 4:1, IV is low, so mostly it is selling। पर आप उसको और अधिक प्रूव करना है तो आप जाके देख लो ये सेलिंग कहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन चेन में वो दिख जाता है। अगर सेलिंग फार ओटीएम हो रहा है तो वो तो someone is selling it not because he has the bearish view or bullish view, he's selling just because he wanted to enjoy the theta decay and other things। Okay, so if possible determine the purpose of option selling, writing, buying, like position created with a bullish view or bearish view। देखो अगर किसी बड़े फंड हाउस का या किसी बड़े ट्रेडर का बेरिश व्यू है, वो कॉल बेच सकता है, पर वो उस कंडीशन में एट द मनी या पॉसिबली इन द मनी का कॉल बेचेगा। फार आउट ऑफ द मनी का 1 रुपए 2 रुपए का कॉल नहीं बेचेगा ना, क्योंकि उसके पास एक क्लियर व्यू है, क्लियर रिसर्च कर रहा है उन्होंने, है ना। तो वो भी देखना कि ये कहाँ पर हो रहा है एक्टिविटी। ठीक है, छुट्टियों के पहले अगर 10,000 20,000 लॉट का काम हो रहा है तो पॉसिबली देयर इज अ थीटा डीके के लिए हो रहा है, तो वो भी एक चीज देख लेना है। ठीक है, अन ए नॉर्मल सिनारियो
आपको ऐसे बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे जहां पे आप पाओगे कि एट द मनी पे 2000 लॉट का काम हुआ, 3000 लॉट का काम हुआ और 4:1 के रेशियो पे काम हुआ है। ठीक है, आज के एग्जांपल में HDFC है, तो वो एक है। ठीक है, तो एक बार आपने डिकोड कर लिया कि यूजिंग योर IB और डेल्टा और किस स्ट्राइक पे राइट हुआ, डिकोड का मायने क्या होते हैं। वंस यू हैव डिकोडेड द ऑप्शन इन ओपन इंटरेस्ट, ओके, अगर कॉल में बिल्टअप है तो अगर लॉन्ग करा है मार्केट, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ने लॉन्ग किया है, तो कॉल बिल्टअप के मायने होते हैं बुलिश व्यू। अगर पुट में बिल्टअप है तो बेरिश व्यू। और मान लो जैसे अभी हम लोगों ने HDFC केस में देखा कि IBP वाज वे लेस देन 90 परसेंटाइल, तो हमने उसको डिकोड किया कि चलो ये ऑप्शन सेलिंग हो रहा है, तो कॉल की सेलिंग को हम बेरिश व्यू बोलेंगे, पुट की सेलिंग को हम बुलिश व्यू बोलेंगे। ठीक है, सो जो HDFC बैंक में हमने देखा कि कॉल्स में ज़्यादा ट्रेड हो रहे थे और IV क्योंकि 90 के नीचे थी, तो वी आर अज्यूमिंग के कॉल राइटिंग हो रही थी, करेक्ट? राइट, या सो दैट मीन्स के बेरिश व्यू हो रहा है। बेरिश भी हो रहा है और कॉल राइटिंग भी कैसे है, तो अगर आप रेशियो देखो तो मोटे मोटे तौर पे 5 कॉल के सामने एक पुट की राइटिंग हो रही थी, है ना। तो ये बहुत ही आउटलायर रेशियो है। यूजुअली आप अगर डेली देखो तो इतने आउटलायर नहीं मिलेंगे, आपको हार्डली 1 या 2 स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, तो ये इट वाज क्वाइट बेरिश सेटअप ऑन द फ्राइडे इवनिंग इटसेल्फ। ठीक है, इन्फोसिस वेडनेसडे, पिछले वेडनेसडे को ही बेरिश सेटअप हो गया था और जब वीकेंड पे रिजल्ट आया तो इट वाज नॉट टेकन वेरी वेल, तो स्टॉक भी नीचे आज की तारीख में अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अच्छी तरीके से। अगर मैं आज की बात कर रहे हूँ तो ये देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पर अगर आप आज जाकर देखोगे, आज जब बाजार बंद हो रहा है तो NTPC में, तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ NTPC, सो कॉल में पुट में कितने परसेंट राइटिंग हो रही है, 37%। कॉल में देखो राइटिंग ही नहीं हो रही है। ठीक है, और अभी हम लोग ये क्यों कह रहे हैं राइटिंग हो रही है, 37% का बिल्टअप है। अगर हम जाके यहाँ पे देखें कि उसका IB परसेंटाइल कितना है, तो हमें मालूम चलेगा कि 43 का है। ठीक है, तो अब परसेंटाइल काफी नीचे है, लोग कंफर्टेबल हैं ऑप्शन बेचने के लिए। पुट में 37% की सेलिंग हो चुकी है। आपको पता इस समय हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आई थिंक NTPC 4-5% ऊपर तो होना चाहिए। पूर्वा जी, ये 5% ऊपर है और हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं बाजार 350 पॉइंट नीचे है। ठीक है, तो it's a wonderful data which the method to use open interest of the options which can give you a good trade. ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने डेटा बनाया, आज शाम को फिर बना सकते हैं, कल के लिए तैयार कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, सो 3 चीज है, डिटेक्ट करना है, क्या डिटेक्ट करना है, कहां पर बड़े एक्टिविटीज हो रहे हैं। आप परसेंटेज पे ज्यादा फोकस ना करो, ज्यादा फोकस करो लॉट पे। ठीक है, दूसरा क्या है, रेशियो पे आप फोकस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप रेशियो पे फोकस कर लो, तो वो भी एक अच्छा क्लियर व्यू दे देता है, राइट, कि एक के सामने कितने लॉट के काम हो रहे हैं। ठीक है, तो व्यू, सो आपने डेटा डिटेक्ट किया, आपने डेटा डिकोड किया। अब डिकोड के मायने क्या है, अगर आपने डिकोड किया कि लॉन्ग हो रहे हैं ऑप्शंस में, तो लॉन्ग कहां हो रहे हैं, कॉल में या पुट में, तो कॉल में हो रहे हैं तो बुलिश है, पुट में हो रहा है तो बेरिश है। सिमिलरली शॉर्ट हो रहे हैं, राइटिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, तो कॉल में है तो बेरिश है, पुट में है तो बुलिश है। इसके लिए आप IB परसेंटाइल का या डेल्टा का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, हम सिर्फ एट द मनी और अराउंड एट द मनी पे ध्यान देंगे। OTM फॉर OTM में हमारा इंटरेस्ट नहीं। मान लो आज शाम को हम डेटा बना रहे हैं और हमारे को स्टॉक मिला जहां पर 5000 लॉट का काम कॉल में हुआ है और पुट में कुछ भी नहीं हुआ है, या 100-200 लॉट का काम हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये 5000 लॉट मेजॉरिटी ऑफ द वर्क कहाँ पे हुआ है, लाइक एट द मनी, OTM, फॉर OTM। अगर फॉर OTM हुआ तो ये हमारे लिए कुछ काम का डेटा नहीं है, क्योंकि कोई थीटा डिके करने के लिए इसको राइटिंग कर रहा है ना, थीटा डिके कमाने के लिए। ठीक है, अगर कोई इन द मनी कर रहा है तो उसका मतलब है कि कोई somebody has a really bearish view and selling options। ठीक है, तो दूसरा बात है, हमें एक क्लियर डायरेक्शन होना है। व्हाट आई मीन बाय क्लियर डायरेक्शन, अगर आप देखो ये M&M, देखो यहाँ पर 640 स्लॉट है कॉल में और पुट में 450। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बुल्स
बहुत सारे कॉल बेच रहे हैं, पुट बेच रहे हैं, या बेयर्स बहुत सारे कॉल बेच रहे हैं, दोनों आपस में जूझ रहे हैं, ठीक है। ये हमको क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें स्टॉक चाहिए है जो क्लीन डायरेक्शंस दे, है ना। तो जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हम ढूंढेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। ओके, मैंने ऐसे लिखा भी है, फिक्सिंग ए थ्रेशोल्ड देन मस्ट बी रिमेंबर। तो हम क्या कर सकते हैं, एक थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं। क्या थ्रेशोल्ड, आप रख लो कि अगर हम बेयरिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, मार्केट अंडर थ्रेट है और हम बेयरिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो कॉल का मिनिमम 10% होना है, क्योंकि दैट कंफर्म्स कि इसमें एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम पुट शुड नॉट क्रॉस 10%, नहीं तो क्या होगा कि वो दोनों में एक्टिविटी होने लगता है, समझे क्या? यस। ओके, तो एक थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं, थ्रेशोल्ड से हम उस स्टॉक का चेंज ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, बिल्ट अप शुड बी ईदर पी और सी, नॉट ऑन द बोथ, ठीक है। A built up on both sides reflect both bulls and bears are trying their hand. You can fix a number of lot as a threshold. So मैं as a practice कुछ भी अगर 300 लॉट से 400 लॉट से नीचे का होता है तो मैं ध्यान भी नहीं देता हूँ, क्योंकि देखो अब देखो आप, ये कैनरा बैंक 285 लॉट का काम हुआ है। देखो अगर बाजार खुला है तो कुछ ना कुछ काम तो होगा ही होगा, ठीक है। हम नहीं बोल सकते कि भैया 285 लॉट के काम हुए हैं, 285 लॉट तो बाजार खुला तो लोग काम कर रहे हैं ना। पर हम जरूर बोल सकते हैं कि 18,000 लॉट के काम हुए हैं एचडीएफसी बैंक में। तो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होना है जिसके नीचे कोई फायदा नहीं है देखने का, नहीं तो वो ट्रेंड में भी नहीं होता है। दुकान खुला है तो कुछ ना कुछ तो बिक्री होगा ही होगा, कुछ तो हो रही हो रहा बाजार में, है ना। तो हमें सिर्फ फोकस करना है मिनिमम 300 से 500 के ऊपर वाले को, उसके नीचे का तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब एक वो बात है, ये थ्रेशोल्ड परसेंटेज पे रखते हो कि मैं 10% से नीचे वाला नहीं देखूंगा, तो याद रखना कुछ स्टॉक्स इलिक्विड हैं और 10 लॉट भी 10% 20% दिखा सकते हैं, ठीक है। तो वो माइंडफुल रहना है हमेशा, ठीक है। तो वो ये एक बात है। तो इसमें जो टॉप के जो 30-40 स्टॉक्स होते हैं एफएनओ में, जनरली वो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट आई थिंक दोज आर द मोस्ट लिक्विड इन टर्म्स ऑफ ऑप्शंस। तो सिर्फ उसी में अगर हम ध्यान दें तो बेहतर रहेगा। तो लिक्विड वाले पे तो बेहतर रहेगा, बट अपूर्वा जी कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक स्टॉक है जहां बहुत ही, अब देखो पीवीआर की आप बात करते हैं हम लोग, ठीक है। यूजुअली ये 200-250 लॉट से ज्यादा काम होता नहीं इसमें। परसों 1300 लॉट के काम हुए थे, ठीक है। अगर हम डिकोड कर लें कि ये लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो हमारे पास एक ट्रेड है। तो ये ना जो एवरेज है डेली का, उससे बहुत बड़ा डेविएशन है, राइट। तो ये इनलिक्विड तो है, बट एक बड़ा इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ रहा है, तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल तो कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए इसको एक एज अ एग्जांपल लेके देखते हैं ज्यादा, ताकि हमारी ऑडियंस ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके कि कैसे डिकोड करना है प्रैक्टिकली। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले आईबीपी देखने का, ठीक है। तो ये जो राजेश जी जो ये वेबसाइट बता रही है, कौन सा वेबसाइट है? ये शुभम अग्रवाल जी जो कि हमारे शो पे आ चुके हैं, उनकी कंपनी और उनकी कंपनी की ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको ऑप्शंस मार्केट से रिलेटेड सारा ये डेटा मिल जाएगा। तो इट इज़ फ्री एंड यू कैन यूज़ इट इजीली टू फाइंड आउट the percentile values of the particular options. या सो देखो इसमें ना अभी भी 71 की परसेंटाइल है, तो हम कह सकते हैं कि राइटर्स मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल। दूसरी बात है कि अभी हमारे पास ये 1300 लॉट का काम हुआ है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी आइडिया नहीं है, क्योंकि परसों का डेटा अब हट चुका है ना ऑप्शन चेन से। तो हमें देखना है कि वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो मान लो इन द मनी हो रहा है या एट द मनी हो रहा है, तो कोई बेयरिश ट्रेड खड़ा कर रहा था, ठीक है। तो जो आप मतलब ये जो ऑप्शन चेन होती है वहां जाके एट द एंड ऑफ द डे आपको वो देखना है कि जो ऑप्शन चेन में किस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ज़्यादा चेंज दिखा रहा है। तो इफ़ इट इज़ नियर एट द मनी, तो मतलब कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे वाकई में कुछ एक्टिविटी हो रही है, ठीक है। ऐसे मैंने परसों चेक किया था, ये अराउंड एट द मनी हो रहा था एक्टिविटी, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अभी आप देख सकते हो कि पीवीआर, आई थिंक लेट्स सी व्हाट पीवीआर इज डूइंग। एनएससी साइट पे देख लेते हैं पीवीआर क्या कर रहा है। पीवीआर 5% नीचे है अभी, ठीक है। तो अगर आप परसों शाम को अपने आप को प्रिपेयर किए होते तो सुबह आई थिंक ये काफी अच्छा ओपन मिला था, 1900 ओपन मिला था, है ना। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आ सकते थे। यहाँ पे मजे की बात यह है कि ओपन और हाई दोनों 1900 का है।
So, बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ओपन इक्वल टू हाई अगर वैसा कुछ मिल रहा है तो वो भी स्टॉक को शॉर्ट करना प्रेफर करते हैं। परफेक्ट। तो ये ओपन इक्वल टू हाई था, तो देखो गेम द प्लॉट वाज सेट ऑन वेडनेसडे इवनिंग, और ये कब है जब इन 4 दिन की छुट्टियों में 2-3 अच्छे मूवीज चल रहे हैं थिएटर्स पे। जी बिल्कुल, है ना? तो द प्लॉट वाज सेट, बट इन स्पाइट ऑफ सच नाइस गुड मूवीज, यू नो KGF 2 और आई थिंक RRR भी चल रहा, मुझे पता नहीं, बट ये तब है जब 4 दिन की छुट्टियों के बाद पीवीआर को 4% या 5% नीचे मिल रहा है। तो पीवीआर में क्या था, काफी ही यू नो बेरिश डेटा था। यू नो पीवीआर अगर आप पिछले 1 साल के या 2 साल या 3 साल डेटा देखो तो डेली 250-300 लॉट ज्यादा नहीं करता है, और हमारे पास क्या था, 1300 लॉट का काम हुआ था। दैट्स लाइक 5 सो क्योंकि 1300 कॉल का काम हो रहा था और आईवी 90 के नीचे थी, तो वी आर गेसिंग और अज्यूमिंग कि इट इज मोस्टली कॉल राइटिंग, गोइंग बाय दैट कि इट इज कॉल राइटिंग। ओके, Yeah. दूसरा अगर आप पीवीआर में दूसरी ओर देखो, सिर्फ 300 लॉट का काम हुआ है ना, लाइक 1300 लॉट और 300 लॉट, एक तरफ क्लियर टिल्ट था, 3.7:1 का टिल्ट था, है ना? तो you could have prepared yourself for a trade, है ना? Sure. And see, why I'm more interested in PVR, there are 2 reasons. One, usually this counter does 200-250 lots, okay? 1300 लॉट, तो ये बहुत बड़ा आउटलायर डेटा था। तो जो 1300 लॉट की आप बात, सॉरी 1300 नहीं 250 ना? नहीं, अगर आप देखो कॉल साइड में तो 1350 लॉट का काम हुआ है। नहीं, आप यूजुअली जो बोल रहे हो वो 250 लॉट काम होता है डेली के हिसाब से। ठीक है, सो जो आप वो जो 250 लॉट बोल रहे हो दैट इज चेंज इन वन डे, इट इज नॉट द टोटल ओपन इंटरेस्ट। सो ये बात खास हमारे व्यूअर्स ध्यान दे कि जो हम यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं वो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो व्यूअर को एक बात बताना जरूरी है कि आप किसी भी एनालिसिस में पर ध्यान रखना कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये आज या कल में नहीं बना, ये तब से बना है जब से ये ऑप्शन अवेलेबल टू ट्रेड था। ये 3 महीने पहले बन गया होगा, है ना? हमें नहीं पता कि 2 महीने पहले क्या सेंटीमेंट थे, क्या मार्केट सिनेरियो थे। पॉसिबली बहुत बुलिश होगा मार्केट, लोग कॉल बाई कर रहे होंगे, या फिर बहुत बेरिश होगा, पता नहीं है। तो हमें क्या पता है कि आज क्या हो रहा है, आज का सेंटीमेंट क्या है, ठीक है? तो हम चेंज में ही फोकस करेंगे। द फोकस शुड बी ऑन द चेंज, नॉट ऑन द आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। करेक्ट। आई थिंक अब काफी चीजें क्लियर हो गई है। 2-3 हमने एग्जांपल्स ले लिए तो हमारे व्यूअर्स भी काफी इजीली समझ पाएंगे कि कैसे हमें ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा को एनालाइज करना है। जी ओके, तो ये है, इसमें थोड़े से इफ्स एंड बट्स है कि आपका फोकस शुड बी इन एंड अराउंड एटीएम। देखो अगर यही 1300 लॉट फार आउटसाइड एटीएम होता तो मैं क्या बोलता कि 4 दिनों की छुट्टी है, लोग ओटीएम बेच के गए हैं, वो थेटा टिके कमा के चले जाएंगे, है ना? पर अगर इन एंड अराउंड है तो कोई बेरिश ट्रेड खड़ा कर रहा था, है ना? और ये डेटा इसलिए भी ज्यादा मुझे ज्यादा प्रसन्नता हो रही बताने में कि 4 दिनों की छुट्टी में इतना अच्छा काम किया मूवी वालों ने, थिएटर वालों ने, 2-3 सक्सेसफुल मूवीज चल रही हैं, और तब भी हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। स्टॉक उसका वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो प्लॉट पहले सेट हो चुका था, है ना? तो एक बार हम लौटेंगे अपने प्रेजेंटेशन पे। और सो वंस वी डिटरमिन द स्टॉक व्हिच मार्केट हैज बिल्ट अप पोजीशन, हमारा फोकस मार्केट कहां पोजीशन बिल्ड कर रहा है, पॉसिबल डायरेक्शन, एंड टू पोजीशन आवरसेल्फ विद द मार्केट ट्रेंड। सो अगर आपने अपने आप को पीवीआर वाले एग्जांपल में फ्राइडे इवनिंग को प्रिपेयर कर लिया होता तो मॉर्निंग में आप 900-1900 के रेट पे आप पोजीशन कर लेते अपने आप को। दूसरी बात है, आपने स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, देखो आप उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस लगा सकते हो, क्या परफेक्ट एंट्री है, क्या स्टॉप लॉस होना। सी द प्रॉब्लम विद टेक्निकल एनालिसिस कि हमको पता नहीं होता कि हम कौन सा स्टॉक को चार्ट पे डालें। हम सोचते हैं आज ये डालेंगे वो डालेंगे, बट आप जीरो डाउन कर चुके हैं स्टॉक पे, अब आप उसको चार्ट पे लगाओ तो आपको ज्यादा बेटर क्लियर आइडिया मिलेगा। आपको पता है कि कौन सा स्टॉक मार्केट फोकस में है, पता है कि लाइकली डायरेक्शन क्या है, अब आप अपना स्टॉप लॉस एंट्री ढूंढ लो उसमें से, है ना? एंड this can easily be developed on the real time basis, like हम लोग जैसे real time basis पे करते हैं, but EOD also work great। like अभी हम लोग रियल टाइम में एनटीपीसी ट्रेड कर रहे हैं, पर आप देखो तो हम लोगों ने अभी आपको जस्ट दिखाया कि एनटीपीसी वाले एग्जांपल, बट अगर हम ईओडी बेसिस से बात करें तो पीवीआर, एचडीएफसी, इन्फोसिस आर द ग्रेट एग्जांपल्स, राइट? दूसरी बात है, बैक टू बैक डेज बिल्ट अप्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टॉक इज एन अर्ली साइन ऑफ एन अपकमिंग ट्रेंड। अगर आप
अगर आपने आज सीखा है तो अब जाके पिछले 5-6 दिन 7 दिन पहले का डेटा निकाल के देखो, तो आपको दिखेगा इन्फोसिस में पिछले 10 दिनों से कॉल में सेलिंग चल रही थी। आज इन्फोसिस अबाउट 8% नीचे है। सो बैक टू बैक बिल्डअप इज अ पॉसिबल साइन ऑफ एन इनकमिंग ट्रेंड, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपका ट्रेड हाईएस्ट कॉल बिल्टअप के पास है तो हम बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है वो लॉन्ग बिल्ड करने के लिए, या बहुत ज्यादा पुट के पास है, हाईएस्ट पुट के पास है तो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है शॉर्ट करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। पीवीआर का ऑप्शन चेन काफी लिक्विड है। तो अगर हम देखें तो निफ्टी की बात है, निफ्टी का है। हाँ, तो अगर हम इसमें भी देखें तो 17,200 का हाईएस्ट कॉल बिल्टअप है। तो अगर हमें एक बुलिश साइन यहाँ मिलता भी है तो ये बहुत इंकरेजिंग साइन नहीं है, वी विल जस्ट डिस्काउंट दिस, ओके। पर अगर हमें एक बुलिश साइन किसी स्टॉक में इस जगह मिलता है तो स्टिल वी कैन राइट दैट है। तो एक डिस्क्लेमर है कि हाईएस्ट कॉल और हाईएस्ट पुट के जहाँ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वहां पर आई थिंक बहुत इंकरेजिंग साइन नहीं होते हैं एंट्री लेने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और रिचर्ड के बोले हुए कुछ लाइनों से हम इसको कंक्लूड करना चाहेंगे। एनी पावरफुल आइडिया इज एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग एंड एब्सोल्युटली यूज दिस अंटिल वी चूज टू यूज इट। सो हमने काफी कुछ सीखा है। अगर हम इसका काफी फैसिनेटिंग है, पर हम इसको इस्तेमाल नहीं करें तो ये कम्प्लीटली यूजलेस आइडिया है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करोगे इस डेटा का आगे ट्रेड निकालने में, बजाय कि आप व्हाट्सएप टिप्स पे या फिर टिप्सटर पे वेट करो। अगर आपको कुछ चैलेंजेस है तो आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल और ट्वीट कर सकते हो एक्सेल फाइल बनाने में या कुछ और समझने में, तो आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। श्योर। या सो राजेश जी, ये काफी इंटरेस्टिंग डेटा स्टडी है, थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग जरूर है, लेकिन आई एम श्योर कि ये अगर हमारे रिटेल व्यूअर्स लगातार करते हैं तो उसमें से बहुत कुछ इनसाइट्स मिल सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आप एल्गोज और वेबसाइट भी डिजाइन करते हो, तो क्या आपने इसका कोई सिंपल तरीका ढूंढा है या बनाया है जो कि हमारे व्यूअर्स भी एक्सेस कर सके और उससे ये डेटा जो एनालाइज करने का तरीका है उनके लिए और सिंपल हो जाए? अपूर्वा जी, मैं आपको एक वेबसाइट दे दूंगा जो एंड ऑफ द डे डेटा स्टोर रहेगा। आपके व्यूअर्स, आपके यूजर्स वहां जाके वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं ये डेटा। तो आप उसको अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। चलेगा, तो हम वो लिंक नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे, तो आप हमारे व्यूअर्स वो लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनको एक वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे ये डेटा डेली बेसिस पे ये एनालाइज होता रहेगा, यह मिल जाएगा। जी वहां पे एंड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है डेटा। सो थैंक्स अ लॉट राजेश जी, इट वाज वंडरफुल। ये काफ़ी अच्छा और इंसाइटफुल सेशन था। इनफैक्ट मैंने भी एक वीडियो बनाया जहां मैंने फ्यूचर्स के डेटा में आप कैसे एनालिसिस करके ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज का ये जो सेशन था, ऑप्शंस डेटा को यूज़ कैसे करना है और ओपन इंटरेस्ट कैसे यूज़ करना है, ये मेरे लिए भी बहुत नया था। इनफैक्ट मैंने आज तक ये कभी ऑप्शंस डेटा को एनालाइज कैसे करते, स्टॉक ऑप्शंस डेटा को एनालाइज कैसे करते, ये मैंने अब तक नहीं देखा था। तो इट वाज अ न्यू लेसन फॉर मी टू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स एंड नॉलेज विद मी एंड आवर व्यूअर्स एज वेल। थैंक यू अपूर्वा जी। तो ये एक और तरीका है ओपन इंटरेस्ट को एक दूसरे तरीके से देखने का। हम काफी कुछ डिफरेंट एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं ओपन इंटरेस्ट का। तो थैंक यू। फिर किसी और सेशन में कुछ एक और तरीका सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट को यूज करने का। श्योर एब्सोल्युटली। तो इससे पहले कि हम आपको जाने दें, हमारे यहाँ एक प्रथा होती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो आपसे भी पूछेंगे, काफ़ी सिंपल और बेसिक वाले हैं, जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम मार्केट्स। तो जनरली हम मार्केट्स में ही पूरा दिन डूबे रहते हैं, तो कुछ बेसिक से रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो आपकी सबसे फेवरेट बुक कौन सी है? It was out of the syllabus. See, I'm quite fascinated with the hungry or the people's pain. So Wheat for the Third World का एक बुक है, नॉर्मन बार्लोक ने लिखा था। ओके, सो आप उसको देख सकते हो, काफी अच्छी है। ओके। So what is the most memorable day of your life?
If you ask me, the day when we become father for the we have 2 kids, so when we become father for the first time, I still remember that day. And if you ask me in market perspective, the day after when Manmohan Singh ji won the confidence vote, we had a lot of long build up. So yeah, that was the best day I think I still remember. Okay. And one life lesson that you would like to share with all of us? One life lesson, you know what? In this market, if you ask me, nobody is going to help you. You have to build your own, path, strategies, own methods. कोई आपको सक्सेसफुल बना के नहीं देगा, खुद बनना है. सो ये चीज़ मैं भी अपने व्यूअर्स से हमेशा कहता हूँ, हर हमारे एपिसोड में कहता हूँ कि ये जो हम जितने भी ये एपिसोड्स करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट्स तो आपको इन स्ट्रैटेजीज को इंटरनलाइज करना है अपने लिए, खुद को आपको क्या सूटेबल है उसको मॉडिफाई करना है अपने लिए और फिर मार्केट्स में इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे. ऐसा नहीं है कि आपने आज स्ट्रैटेजी सीखी और कल से आप इम्प्लीमेंट करोगे और परसों से पैसे आने शुरू हो जाएंगे. सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू मस्ट लर्न फ्रॉम ऑल आवर कॉन्वर्सेशंस. या अब देखो, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है जो टेक्निकल में बहुत ही अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, बट उनका ना हो सकता है कि उनका एक चैलेंज हो कि कौन सा स्टॉक पे हम चार्ट ड्रॉ करें, एलियट वेव लगाएं. I think this one will help them to further build on to their. Exactly. ये जो ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है वो मैं समझता हूँ कि इट इज़ द 6th मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट आफ्टर ओपन हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम. तो ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम तो सब लोग देखते हैं, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को मिस कर जाते हैं, एंड दैट्स वेयर द रियल गेम हैपेंस. तो अगर अपने मार्केट का कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ज़्यादातर वॉल्यूम जो FNO स्टॉक्स है उसी में होता है, और जो बड़े खिलाड़ी है वो अपनी पोजीशंस पहले से ऑप्शंस या फिर फ्यूचर्स में बना लेते हैं. तो इफ़ यू राइड ऑन देम दीज बिग प्लेयर्स देन यू कैन डेफिनेटली मेक गुड मनी. तो ये आपको एज दे सकता है. भी कहता हूँ कि पोजीशंस पहले बनते हैं, भाव बाद में आते हैं. So yeah. चलिए, सो विल एंड ऑन अ गुड नोट. थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग अस योर टाइम. आपने हमें समय दिया, हमारे साथ आपके जो इनसाइट्स है वो शेयर किए, उसके लिए काफ़ी धन्यवाद कहना चाहूँगा. थैंक यू अपूर्वा जी, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू. तो ये थे राजेश श्रीवास्तव जी. इनके साथ हुए पूरे कॉन्वर्सेशन में हमने बहुत ही अच्छी और इंसाइटफुल चीज़ सीखी है, स्टॉक ऑप्शंस डेटा को कैसे एनालाइज करना है इसके बारे में. तो बेसिकली इन्होंने हमें 3 स्टेप प्रोसेस समझाया है, जो कि पहला स्टेप आता है डिटेक्ट, फिर डिकोड एंड फिर डू इट. तो इस पूरे प्रोसेस में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी और समझी है. आई एम श्योर कि आपको ये पूरा ही एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ. थैंक यू. इंडेक्स से स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ते. वो कैसे बढ़ते हैं? एक बार तेजी से बढ़ेंगे, फिर तेजी से टूटेंगे, फिर बढ़ेंगे, फिर टूटेंगे. दिस इज द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ इक्विटी मार्केट्स एंड इंडेक्सेस. ओके, तो हम जब तक ये तेजी से बढ़ते हैं ना, सबको अच्छा लगता है. चैलेंज ये होता है जब भी टूटते हैं ना, तो जो आदमी 15 साल का विजन लेके घुसा होता है ना, वो 15 दिन में निकल जाता है.